हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ कमाल लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत का जब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से प्रोजेक्टाइल कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब क्या बचा है भाई प्रोजेक्टाइल में, तो अब बोलते हैं हम लोग इसको हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन बचा है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे, लेकिन प्रोजेक्टाइल वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, ग्राउंड से किसी चीज़ को लॉन्च किया जा रहा था। किसी एंगल पे ग्राउंड पे खड़े होकर किसी चीज़ को हम लोग लॉन्च कर रहे थे, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन था। दूसरा है अपने पास हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। वो क्या होता है कि अगर मान लो किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, किसी बाउंड्री पे खड़े हैं, मतलब किसी हाइट पे हम खड़े हैं और किसी चीज़ को जब हम फेंक रहे हैं तो उसका जो मोशन होता है वो भी एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, लेकिन कौन सा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है अपने पास, इस बिल्डिंग के टॉप पे हम खड़े हैं और यहाँ से हम कुछ फेंकें, तो जब हम कुछ फेंक रहे हैं यहाँ से तो उसका जो पाथ है वो ऐसा मोशन करता हुआ जाएगा। तो ये जो पाथ अपने को दिखा रहा है ये भी एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब मान लो हम यू वेलोसिटी से उस चीज़ को फेंके, स्टार्टिंग में रैंडम किसी पॉइंट पे है, उस समय उस किसी पॉइंट पी पे पहुंचा है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो इस समय उसके पास कुछ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी था जिसको हम लोग यू वेलोसिटी से लॉन्च किया, तो वो यू वेलोसिटी। इसको जब हम रिजॉल्व कर लेंगे तो इसके पास दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा कॉस थीटा, एक आएगा साइन थीटा। और दूसरा चीज़ क्या है, ये जो नीचे है, नीचे किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। और इधर एक अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा। जैसे मान लो ऐसे मोशन शुरू किया तो ये नीचे किस वजह से आ रहा है, हम तो भाई उसको सीधा फेंके थे, तो सीधा हम फेंके थे, लेकिन वो तो नीचे भी आ रहा है। तो नीचे किस वजह से आ रहा है, नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। और जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो भी अपने को दो कंपोनेंट मिलेगा। तो अब आगे इन सारी चीज़ को ही सॉल्व करना, और यही सब कहानी यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है कि लेट एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड ओ विद वेलोसिटी यू, देन आफ्टर प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट मूव अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटी। पहला अपने पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी जिसको यू बोल रहे हैं, फिर वर्टिकल वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ होगा। जो कहानी बताए हैं उसी को यहाँ लिखा गया है। अब हम लोग जो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे, मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़े थे उसमें जो जो टॉपिक कवर किए थे वो सारा चीज़ अपने को दोबारा करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो भाई हमको इक्वेशन तो ले आना होगा ना, कि भाई ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, कौन सा ये शेप बनाएगा, ये पाथ हमको ले आना पड़ेगा, ये हमको इक्वेशन ले आना पड़ेगा। तो ये हो गया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जो उसमें सॉल्व किया था वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, पोजीशन निकालना है। लेट पोजीशन पी, जो पोजीशन पी है उसी से डील करेंगे। पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, और कौन से टाइम पे है ये, एट टाइम टी। तो अपने पास क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये ले लेते हैं पेन का कलर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अपने को पोजीशन निकालना, तो इक्वेशन क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट प्लस यू नॉट एक्स में टी प्लस हाफ ए एक्स में टी स्क्वायर, ये होगा। अब इनिशियल पोजीशन हम लोग क्या लेंगे, तो जीरो से शुरू कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिए थे, उसको यू दिए थे, कितने टाइम तक मूव किया, टी, हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, फिर यहाँ टी स्क्वायर, और ये क्या है अपने पास एक्स। तो एक्स कुल मिला के कितना है, यू टी। अब यहाँ से अगर हम लोग टी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू। टी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग वाई में पुट करेंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग निकाल लें, क्या निकाल लें, पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वाई पोजीशन निकाले, वाई कोऑर्डिनेट निकालें। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो जो पुराना अगर तुम लोग पढ़ा है तो ये सब रिवीजन के तौर पे हो रहा होगा, क्योंकि वही सब चीज़ दोबारा करें। तो क्या हो जाएगा, वाई वाई नॉट प्लस यू नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें तो इनिशियल पोजीशन उसका क्या था, ज़ीरो था। वाई में वेलोसिटी कितना है, तो वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है, वाई में एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन कितना है, जी है। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी वाई में कुछ भी नहीं था, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या हो गया, ज़ीरो। ये टी टाइम के लिए हाफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, और साथ में क्या हो गया, टी स्क्वायर। ये क्या अपने पास वाई, इसको अब नीचे करते हैं और वैल्यू पुट करेंगे आगे करके। तो वाई इक्वल्स टू, ये पूरा पार्टी खत्म, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। तो माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। और एक बात बताओ, ये मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है क्या, तो वाई कोऑर्डिनेट भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में, क्योंकि नीचे की तरफ मोशन हो रहा है। हमें पता है कि जब कभी नीचे हम लोग लेंगे तो वहाँ क्या लेना होगा, माइनस। ये माइनस से क्या होगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी का वैल्यू यूज़ कर लिया जाए, यूजिंग टी फ्रॉम इक्वेशन 1,
जो अपने पास x आया था वो उसको इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो y इज इक्वल्स टू हाफ जी। कितना आया था भाई, तो ये आया था x अपॉन में u आया था, तो t की जगह पे लिख देंगे x अपॉन में u का स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, ये कुछ मिला अपने को। अब इस पूरे को x को एक तरफ करके, मतलब इसको हम इस तरीके से अगर लिखना चाहें, हाफ जी अपॉन में यू स्क्वायर, ये हो गया, और एक्स स्क्वायर अलग हो गया। तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं के से, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये जो बना अपने पास y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन है किसका, पैराबोला का। तो अगर ये पैराबोला का इक्वेशन आ गया तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, किस पाथ में, पैराबोलिक पाथ में। तो यहाँ लिख देंगे 2 लाइन कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अगर ये पैराबोला इक्वेशन आ गया, हैंस द ऑब्जेक्ट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन विथ पैराबोलिक पाथ, मतलब कौन से पाथ में ये मोशन कर रहा है, पैराबोलिक पाथ में ये मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पाथ, ट्रेजेक्ट्री निकालना था वो निकाले। अब हम लोग क्या निकाले, तो जो जो उसमें देखे थे एक करके सब निकालना है, टाइम निकालना है, रेंज निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, सब निकालना। तो अब बात कर लेते हैं टाइम के लिए। तो टाइम के लिए टाइम होना चाहिए, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना समय लिया है वो ऊपर से नीचे आने में। तो केवल हम लोग बात कर ले, वाई कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा है। अगर हम लोग देख लें कि भाई ऊपर से नीचे आने में कितना समय लिया है, समय निकालना है, तो मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे ही हुआ है। कुल मिलाकर देखेंगे तो यही तो बात करना अपने को, ऊपर से नीचे आना है, मतलब यही इक्वेशन तो देखना ये वाला। तो अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फॉर डाउनवर्ड मोशन है, फॉर डाउन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं कौन सा कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि अपने को टाइम निकालना है तो डाउनवर्ड मोशन से निकल जाएगा, और डाउनवर्ड मोशन वाई कोऑर्डिनेट में हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो y को क्या लेंगे, माइनस एच लेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये हो गया हाफ माइनस जी और टी स्क्वायर। ठीक है, h हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाफ होगा, g होगा, इसको कैपिटल टी लिख दे रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। तो कुल मिला के अगर यहाँ से हमको निकालना है टाइम टी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन में जी अंडर रूट। तो अगर हमको केवल आधे मोशन के लिए जो टाइम ऑफ क्या है, एक तरह से डिसेंट है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा, केवल ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है ये निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला याद रखना, तो फार्मूला ये हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, हॉरिजेंटल रेंज का, मतलब कितना दूर वो जाएगा, कि अगर किसी चीज़ को हम लोग फेंक रहे हैं तो कितना दूर जाएगा, ये अब हम लोग निकाल ले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल रेंज। तो ये तो एकदम सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, इनका कलर तो इसको हम देख लें, जैसे मान लो ये है अपने पास प्रोजेक्टाइल, ये निकालना अपने को, ये वाला चीज़, तो ये केवल x में डील कर रहा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, मतलब s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है, 0, x क्या है, x रेंज है, जो ये है दूरी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था, कितना टाइम तक वो हवा में रहा, t टाइम तक रहा है, हाफ, एक्सेलरेशन कितना माइनस जी, टी क्या है, टी स्क्वायर है। अब यहाँ से सारा चीज़, और एक्सेलरेशन x में ना, x में तो एक्सेलरेशन 0 है, यही थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन x में 0 है, तो कुल मिला के जो रेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यू टी। और अभी हम लोग देखें टी का क्या है, टी है अपने पास अंडर रूट में 2h अपॉन जी, एक तरह से ये फार्मूला आ गया। या फिर सिंपल इस चीज़ को देख के हम ये नहीं बोल सकते क्या, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फार्मूला, तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, कितने स्पीड से फेंके, यू स्पीड से, कितना टाइम हवा में रहा, टी टाइम। तो देखो डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन ये सॉल्व करके कैसे लें, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करके ले, बाकी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले फार्मूले से डायरेक्ट ही आ जाता, और इधर टी का वैल्यू पुट करके ये आ जाता। तो ये आ गया अपने पास हॉरिजेंटल रेंज। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, पर्टिकुलर किसी टाइम पे उसका वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा वो बात कर लेते हैं, जिसका मतलब है इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर मूव कर रहा है तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी बताना अपने को। तो पेन का कलर ये ले लेते हैं। अब बात करते हैं, जैसे दो कंपोनेंट होगा, जैसे मान लो ये मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ दो कंपोनेंट आएगा ना उसका, एक आएगा वाई में, एक आएगा एक्स में, एक आएगा वाई में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बात करना तो दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स में आएगा, एक वाई में आएगा। तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, पहले लिख लेते हैं, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। अब तो इतना तुम लोगों को आ ही जाता होगा समझ, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता होगा। पहला है हॉरिजेंटल, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल, मतलब ये हो गया यू एक्स